बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर गुजरांवाला डिवीज़न से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, असवज 2020 की आखिरी और 5वीं उड़ान के सिलसिला में आपने सुबह देखा कि उस्ताद हाफ़िज़ मोहम्मद नईम भट्टी मरहूम पार्टी से तल्लुक़ उस्ताद रियाज भट्ट ऑफ गुजरांवाला, उनकी छत पर हम इस वक्त मौजूद हैं और सुबह हमने आपको उनकी छत से कबूतरों के उड़ने का सेगमेंट पेश किया। दोस्तों, उस्ताद हाफ़िज़ मोहम्मद नईम भट्टी दफ़ की अगर मैं बात करूं तो रियाज भट्ट साहब जो हैं रिश्ते में भी उनका वो भाई हैं उनके, और बड़ा अरसा तक इन दोनों भाइयों ने इकट्ठे शौक़ किया है। हालिया असवज 2020 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस छत ने बड़े शानदार जो है वो रिज़ल्ट दिए हैं। पहली जो 4 उड़ानें हैं उन उड़ानों का रिज़ल्ट अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनके कबूतर कितने रिदम के साथ उन्होंने रेगुलर जो परवाज़ें दी हैं। उसमें इनकी पहली उड़ान 79 घंटे 33 मिनट 42 सेकंड, 78 घंटे 58 मिनट 40 सेकंड, 80 घंटे 52 मिनट 20 सेकंड, 74 घंटे 19 मिनट 4 सेकंड। और इसके साथ साथ पंजाब की एक टॉप परवाज़ भी पहली उड़ान में इसी छत पे 7:11 शाम को कबूतर बैठा, और वो टूर्नामेंटों में जितने भी पंजाब के टूर्नामेंट मुनक्कद हो रहे थे, जिन टूर्नामेंटों में ये छत परफॉर्म कर रही है, 7:11 पर 7:11 पर इनके घर के कबूतर ने बैठ के टॉप परवाज़ का इनाम हासिल किया। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख रहे हैं कि उस्ताद हाफ़िज़ मोहम्मद नईम भट्टी दफ़ की सरबराही जो है उनके शागिर्द ख़ास उस्ताद हुमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट वाले वो कर रहे हैं। और इस छत पे भी उस्ताद रियाज भट्ट साहब के साथ अगर मैं बात करूं, उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब, उस्ताद एजाज उर्फ जजा भट्ट, इस तरह आज़म खान साहब, जानू भट्ट, लाला कैसर और उस्ताद शफाकत महर। उस्ताद शफाकत महर की बात चल निकली तो दोस्तों उन्हीं के घर के कबूतर ने गुज़श्ता जो उड़ान थी सामने रह के ये कबूतर तकरीबन रात को 10 बज के कुछ मिनट पर वो घर बैठा है। तो दोस्तों इसी तरह आपने देखा कि इस दफ़ा असवज 2020 में पंजाब की सतह पर मुख्तलिफ फॉर्मेट में जो है वो टूर्नामेंट उड़ाए गए, जिनमें 3 रोज़ा टूर्नामेंट भी थे, 4 रोज़ा टूर्नामेंट भी थे, और इसी तरह आज 5 रोज़ा जो टूर्नामेंट हैं पंजाब की सतह पर, इलाकाई सतह पर गुजरांवाला में भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि 5 दफ़ों ने 5 पार्टियां जो हैं वो मिल के वो एक प्लेटफॉर्म से शौक़ कर रही हैं। अगर आपको हीरा दिखा सके, पीछे असवज वही टूट लगे इश्तिहार असुद इश्तिहार लगे हैं। हाँ, ये होंगे। ये अगर आपको हीरा इश्तिहार दिखाए कि 5 रोज़ा आल गुजरांवाला टूर्नामेंट असवज 2020, जिसमें आप देख रहे हैं कि उस्ताद मीर असगर मरहूम, उनके साथ उनके फर्जंद हैं जो कि उस्ताद मीर असगर पार्टी को लीड कर रहे हैं, और साथ आगे उस्ताद हाफ़िज़ मोहम्मद नईम भट्टी मरहूम, साथ उनके शागिर्द हैं उस्ताद हुमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट वाले। इस तरह मीर असगर टॉप को लीड कर रहे हैं उस्ताद मीर नदीम असगर, और उस्ताद हाफ़िज़ मोहम्मद नईम भट्टी को लीड कर रहे हैं उस्ताद हुमायूं भट्ट। आगे की फोटो है, आगे आगे नेड़े हो फोटो उस्ताद हनीफ जट साहब
उस दफ की सरपरस्ती जो है गालबन जो है उस्ताद अब्दुल रशीद जट साहब वो कर रहे हैं। इसी तरह आगे गुजरांवाला का एक और बड़ा पुराना नाम उस्ताद अल्लाह दिता चौधरी मोहम्मद अल्लाह दिता मरहूम, उनकी सरबराही जो है उस दफ की उस्ताद चांद महर साहब कर रहे हैं। इसी तरह आगे उस्ताद सदीक है ना, उस्ताद मोहम्मद सदीक मरहूम डले वाले ऑफ गुजरांवाला, उस दफ की जो सरबराही है वो उस्ताद अनीफ बैंक वाले वो कर रहे हैं। तो ये 5 दफों के प्लेटफॉर्म से दोस्तों आज गुजरांवाला में इसी तरह ये टूर्नामेंट अगर आप ऊपर देखें तो उस्ताद जमीर भट्ट साहब मरहूम और इसी तरह उस्ताद गुलाम हैदर मरहूम, तो इंशाल्लाह इसका हवाला हम रिजल्ट जो है वो उस्ताद मीर नदीम असगर साहब उनकी ज़ेरे निगरानी सारा रिजल्ट जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद वहाँ जाएंगे और वहाँ से आपको जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो आपके सामने रखेंगे। इसी तरह दोस्तों अगर मैं टूर्नामेंटों की बात करूँ तो उसमें ओवरऑल जो है मालिक गुरु जिनका तल्लक अजनियाला शेखुपुरा से है वो लीड कर रहे हैं 318 घंटों के साथ। इस तरह अजहर मंड हैं डस्का से, वो 316 घंटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और ये जो छत जिस छत पे हम बैठे हुए हैं ये 313 घंटों के साथ तीसरे नंबर पे उड़ रही है। इन तीनों छतों के दरमियान बड़ा क्लोज कंटेस्ट जो है, बड़ा क्लोज मुकाबला जा रहा है। इसी तरह अगर मैं गुजरांवाला की बात करूं, सिर्फ गुजरांवाला की, तो गुजरांवाला में उस्ताद रियाज भट्ट साहब की छत जो है वो लीड कर रही है 313 घंटे 48 मिनट के साथ। उसके बाद हैं उस्ताद राना जहांगीर साहब, उनकी छत है 294 घंटे 20 मिनट। और असलम भट्ट साहब तीसरे नंबर पे 285 घंटे 37 मिनट। ये शहर की हद तक ये सिलसिला है। इसी तरह इस छत ने ये मेरे सामने स्टेटस पड़ा हुआ है कि हालिया जो 3 रोज़ा और 4 रोज़ा जो कप मुनक्कद हुए हैं, इसमें पहला टूर्नामेंट ऑल पंजाब मियाँ वाली सुपर चैम्पियनशिप 3 रोज़ा ये कप था जो कि उस्ताद राना आमिद ऑफ मियाँ वाली उनकी ज़ेरे निगरानी उड़ाया गया। उसमें इस छत ने 239 घंटे 24 मिनट 42 सेकंड बनाकर दूसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह एक और कप पंजाब की सतह पे ऑल पंजाब शेर पंजाब बाबा उस्ताद बाबा सिकंदर उनके प्लेटफॉर्म से ये कप मुनक्कद किया गया और उसमें भी इस छत की दूसरी पोजीशन है 239 घंटे 24 मिनट 42 सेकंड बनाकर। इसी तरह एक पाक यूरो ऑल पंजाब असवज टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ जो कि 4 दिनों पर मुहित था और उस टूर्नामेंट में इस छत ने 313 घंटे 43 मिनट 46 सेकंड बनाकर तीसरी पोजीशन का एजाज हासिल किया है। और इससे पहले 25 सितंबर को ऑल गुजरांवाला उड़े, 25 सितंबर में उड़े, 25 सितंबर को ऑल गुजरांवाला वनडे कप एक हुआ था। उसमें भी 79 घंटे 33 मिनट 42 सेकंड बनाकर इस छत की जो है वो तीसरी पोजीशन थी। इसी तरह पंजाब की सतह पर पाक इत्तेहाद ऑल पंजाब 3 रोज़ा असवज कप, उसमें भी इस छत की दूसरी पोजीशन रही है 239 घंटे 24 मिनट 42 सेकंड बनाकर। इसी तरह गुजरांवाला का ख्याली से कप था इत्तफाक ख्याली कप अदायतुल्ला बिल्लू गुजरांवाला असवज 2020, ये भी 3 रोज़ा टूर्नामेंट था। इसमें इनकी दूसरी पोजीशन थी 239 घंटे 24 मिनट 42 सेकंड बनाकर। इसी तरह एक और कप है जानबाज उस्मान कप असवज 2020 दुल्ले गुजरांवाला, ये दुल्ले एक रोड है, दुल्ले रोड के नाम से वो भी 3 रोज़ा टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट में इस छत को चैंपियन होने का पहली पोजीशन उन्होंने हासिल की 239 घंटे 24 मिनट और 42 सेकंड बनाकर। और इसी तरह ऑल पंजाब की जो पहली उड़ान थी 25 सितंबर को पंजाब के टूर्नामेंटों में
इस छत ने उस दिन टॉप परवाज दे के 7:11 पर अपना कबूतर बिठा के इन्होंने टॉप परवाज का इनाम हासिल किया। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है दोस्तों, बड़े इख्तिसार के साथ, कि आप मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि हम जितना कसरत भी करते हैं ये खुसूसी तौर पर प्रदेश में हमारे जितने भाई बैठे हुए हैं, ताकि वो अपने शौक़ की आबियारी कर सकें। तो आप मेरी काइंडली तमाम दोस्तों से, जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, मेरे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसी तरह दोस्तों, मैं समझता हूँ कि कोई भी काम है उसमें मेहनत का अमल दखल बहुत ज़रूरी है। आप स्कूल जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कोई हुनर कर रहे हैं, मगर उसमें मेहनत का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं, ये जो बरखुरदार मेरे साथ बैठा हुआ है तारक भट्ट जी, तारक भट्ट, और इसी तरह इस छत के निगरान आप कह सकते हैं उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब। भाई उन्होंने की नाम है फिदा हुसैन, ये भी इतने थोड़े नाल होंगे ने। अच्छा, ये दोस्तों सियालकोट से ये तशरीफ लाए हैं, उस्ताद जी के, उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब के ये शागिर्द हैं। तो दोस्तों बड़ा खूबसूरत माहौल है, और ये छत आज भी अभी इनके तकरीबन 7 के 7 कबूतर जो हैं वो बंद हैं, और मुनसफ जो है वो उस्ताद फयाज गोंदल की छत से आए हुए मुनसफ हैं। आइए उनसे कोई थोड़ा सा हाल हवाल लेते हुए फिर आप दोस्तों को इंशाअल्लाह हम खूबसूरत शौक भी करवाएंगे। इधर आ जाए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की यार ऊंचा बोल रहे हैं पुत्र जरा। ठीक ठाक हो, खैरियत है? केड़ी छत तो आए हो? फयाज गोंदल उस्ताद। फयाज गोंदल साहब, वो किधे शागिर्द सन जी? वो नहीं। अच्छा, ये दोस्तों उस्ताद मीर असगर मरहूम, उनके वो शागिर्द थे। आदो राय में ही इनकी छत है, और ये गुज़श्ता केड़ी उड़ान उन्होंने बने सन 86 घंटे। पहली उड़ान में उन्होंने गुजरांवाला का जो वनडे कप था वो भी अपने नाम किया, और बड़े अच्छे कबूतर उस दिन उनके उड़े। 86 घंटे कुछ मिनट उन्होंने 7 कबूतरों के साथ बनाए। तो आइए को मुनसफ से कुछ चंद बातें करते हुए फिर आपको उस्ताद रियाज भट्ट साहब की छत पे उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट साहब, उनके कोई पसंदीदा परवाजी कबूतर हैं जिनका आपको शौक करवाया जाएगा। आवाज़ आपको सही आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है थोड़ा? यासर। यासर भाई, क्या हाल ने? ठीक ठाक। केड़ी छत तो आए हो? फयाज गोंदल की छत। फयाज गोंदल साहब की छत तो आए हो। ते सुबह कितने बजे उड़ाए ने कबूतर? 6 बजे। 6 बजे। कितने कबूतर नु मोहरा लाइयां? 7 कबूतर नु। 7 ते कबूतर उड़ान तो बाद कितना टाइम होता है? झंडी का कितना टाइम? 5 मिनट। ते छत खोलने का की टाइम होता है? 12 बजे। 12 बजे छत खोल लें? हाँ जी। अगर ये नहीं खोलना चाहते तो फिर बंद। फिर बंद रहे जी। अगर नहीं खोलना चाहते तो फिर बंद रहे। बंद रहे। ते आखिरी टाइम की है कबूतर ने बैठने का? 8 बजे। 8 बजे। हाँ जी। माशाल्लाह। तो दोस्तों सॉरी, मेरी अक्सर इस बात पे आपकी मैं तवज्जो मबजूल करवाता रहता हूँ कि मुनसफ का समझदार होना और ख़ुसूसी तौर पे इस खेल को, इसके कायदे कवानीन को समझना, ये आपके लिए बेहतरी है। आप इतने इतने अखराजात करते हैं अपने शौक़ के लिए, तो मैं समझता हूँ ये जो शोबा है मुनसफ़ी का, इस पे अगर ध्यान और तवज्जो दी जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई ख़राबियाँ नहीं पैदा हो सकती। दूसरी, गुजरांवाला में यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं बार बार इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि बहैसियत एक नशर व इशात के आपके शोबा से मेरा तल्लक है, और तकरीबन 10-15 सालों से मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। गुज़श्ता कुछ अर्सा से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ी इलिटरेसी, बड़ी बदअखलाकी, मैं तो ये कहूँगा कि इखलाक के जो हैं वो धज्जियाँ बखेर दी गई हैं। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से बड़े इख्तिसार के साथ बड़ी मुअद्दबाना मेरी गुजारिश है, इल्तिजा, ये आपके शौक़ के लिए बेहतरी है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का जो शोबा है, अगर इखलाक, आप भले जितने अच्छे खिलाड़ी बन जाएं,
अगर आपकी ज़िंदगी का ये शोबा कमज़ोर है तो मैं समझता हूँ कि आपका कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से मेरी तमाम काबरीन, जितने भी कबूतर परवरी के काबरीन हैं, उनसे ये मेरी गुजारिश है कि बड़े सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल और ख़ुसूसी तौर पर बहैसियत एक स्पोर्ट्समैनशिप के आप जो है इस खेल में रहें, सब्र और बर्दाश्त का मादा पैदा करें। और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्समैनशिप की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने कबूतर उड़ा दिए हैं तो आप स्पोर्ट्समैन हो गए, नहीं। स्पोर्ट्समैनशिप की असली डेफिनेशन ये है कि जो आदमी किसी से कोई मुकाबला हारता है या उस मैदान में उसकी वो पोजीशन नहीं बनती, तो उसका काम है, उसको चाहिए कि वो अपने मदे मुकाबल को, अपने अपोनेंट को, अपने हरीफ को, उसको सराहा जाए कि उसने अच्छे कबूतर। आज मैं भट्ट साहब की छत पे था तो इन्होंने तस्करा किया कि लाला जी जलालपुर भटिया से आप देख रहे हैं उस्ताद ज़ियाद हसन खान, आप पिपला उनके शागिर्द हैं, चौधरी अजहर गुराया, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि लाला जी उनके बड़े अच्छे कबूतर उड़े हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ज़र्फ़ का मुजाहरा होता है। हो सकता है अगर आपके कबूतर इस साल नहीं उड़े तो अगले साल उड़ जाएंगे। तो आपने हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा अनापरस्ती के पहलू से इन मामलात को ज़रा दूर रखा जाए तो बेहतर है। मैं समझता हूँ किसी से जीत जाना अच्छी बात है, आप जीत गए हैं, मगर उसमें आके फिर जिस वक्त लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है कि हमने टांगें काट दी, सर उतार दिए, भगा दिया, ये मैं समझता हूँ ये अल्फाज, लफ्ज़ तो जीत का ही है कि आप जीते हैं, तो ये अल्फाज अच्छा लफ्ज़ है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ दोस्तों आपस में भाईचारे को फ़रोग दें, प्यार मोहब्बत को फ़रोग दें। आपका अपोनेंट की, अगर आप अपने हरीफ की इज्जत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका शौक परवान नहीं चढ़ सकता। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। तो आइए दोस्तों फिर कुछ चंद बातें भट्ट साहब से करते हैं। भट्ट साहब का भी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा जो है अपने इस फन में गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब की हाल ने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। भट्ट साहब कदों दा शौक पे कर दे बस बचपन तो ही करीदा जी ना, किन्ने साल तकरीबन? हो गए 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। ਤੁਹਾਡੇ उस्ताद कौन सन? मेरे रियाज साहब ने मेरे साथ। उस्ताद रियाज भट्ट साहब के शागिर्द भी हैं और आगे उन्होंने उस्तादी पग भी इन्हें दी हुई है। तो दोस्तों अभी आप देखें तो थोड़ी देर पहले हमने कबूतर उड़ाने के बाद नाश्ता किया। उस्ताद रियाज भट्ट साहब और उनके फर्जंद हैं, आपने देखा कि वो यहाँ अपने बुज़ुर्गों के साथ वो बाकायदा मौजूद था। वो एक प्रैक्टिकल सिखलाई उसकी हो रही है और आगे इस शौक़ को, उस्ताद रियाज भट्ट साहब के शौक़ को अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दें, उनका साया अपनी औलाद के सरों पर कायम और दायम रहे। मगर ये है कि भाइयों में अब्दुल्ला रियाज भट्ट को ये जर्म्स हैं कि वो ये इस शौक़ को लेके आगे जाएगा। तो भट्ट साहब आज की पोजीशन रवे जी कबूतर दी? इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, पेड़ पूरे लगन दे जितार किस्मत दी है जी। किस्मत दी है। हाँ जी। तो की कहना चाहोगे भट्ट साहब, तुसी भी कोई गल्लां मैनियां कीतियां ने, कोई शौक की बेहतरी वास्ते की कहना चाहोगे? बस जी सब तो वड्डी दे मेहनत करो, मेहनत तो ये फल आएगा, मेहनत नहीं है तो फल नहीं लगता। अच्छा का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। आज पूरे मुकाबले होंगे जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। तो दोस्तों भट्ट साहब का ज़िंदगी का तकरीबन 2.5-3 दहाइयाँ जो हैं उन्होंने अपने इस शौक़ में गुजारी हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों अभी हम थोड़ी देर बाद ये चंद कबूतरों का, आपको मेरा दिल कर रहा था कि चंद कबूतरों का आपको भट्ट साहब के जो परवाजी कबूतर हैं उनका आपको शौक़ करवाया जाए। इसी तरह उस्ताद हाफ़िज़ मोहम्मद नईम भट्टी साहब की जो स्टफ़ है वो उनके फर्जंदों ने, वो कबूतर हाफ़िज़ साहब के उनके घर में मौजूद हैं और बड़ा अरसा तक इन दोनों शख्सियात ने, उस्ताद हाफ़िज़ मोहम्मद नईम भट्टी साहब ने और उस्ताद रियाज भट्ट साहब ने इकट्ठे जो है वो शौक़ किया है। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल अमल होता है। आप देख रहे हैं कि सुबह अब्दुल्ला रियाज वो अपने वालिद के साथ, काफ़ी अरसा से मैं उससे देख रहा हूँ कि वो अपने आप को इस प्रैक्टिकल से निकाल रहा है और बाकायदा इस फ़न को सीख रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में वो अपने हाथ से ये शौक़ किया करेगा।
तो मैं भट्ट साहब से हीरा आपको ज़रा थोड़े से इस छत के ज़रा खूबसूरत मनाजर और इसी तरह हमारा कुछ चंद फासले पे एक छोटा सा कस्बा है किला दीदार सिंह, वहाँ से उस्ताद मलक मोहम्मद अफजल अवान इटली वाले, वो भी दियार गैर में है, हमारा परदेसी भाई है। अल्लाह तमाम दोस्तों को जितने भी परदेश में अहले शौक़ हैं। दोस्तों, मैं अगर अपने परदेसी भाइयों की शौकीनों की बात करूं तो आप देखें ये दुनिया के किसी कोने में भी गए हैं, किसी कोने में भी गए हैं तो इन्होंने वहाँ जाके मेला सजा दिया है। हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ जो है यूरोप की फ़ज़ाओं में आप देख लें, यूनान में आप देख लें, यूके में देख लें, इसी तरह आप अरब कंट्रीज़ में चले जाएं। ये तमाम जितना भी हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ पूरी दुनिया पे इनहेरिट करके गया है, ये पाकिस्तान से जितने भी शौकीन हज़रात हमारे बाहर गए हैं। और मेरी ख़ुसूसी तौर पर यह सेगमेंट भी मेरी तवज्जो ही परदेसी शुरू से ही, जब मैंने आपके शोबा में नशो इरशाद का आगाज़ किया तो मेरे जहन में एक ही बात थी कि परदेश में जो रहने वाले हमारे भाई हैं उनके शौक़ की आबियारी के लिए कोई ना कोई काम किया जाए। तो दोस्तों, हमने आटे में नमक के बराबर अपनी बसात, अपनी समझ के मुताबिक आपके शौक़ के लिए जो कुछ किया है, और ये आपके लिए। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, हम तो आपके वर्कर हैं। मैंने मैंने अपने आप में नहीं लाई कि मैं बहुत बड़ा मैंने आसमान और ज़मीन मिला दिए हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं। मगर मैंने अपनी बसात के मुताबिक आप 2014 से देख रहे हैं ऑनवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुसूसी तौर पर अपने परदेसी भाइयों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा इस फील्ड में काम किया है। और आज भी मैं देखता हूँ कि आप लोग दियारे गैर में बैठे होते हैं तो आपको यहाँ से सुबह, अब हम घर से चले हैं, हम सुबह गुजरात से तकरीबन 3:30 बजे के करीब हम गुजरात से निकले हैं और सुबह 5:15 बजे इस छत पे पहुँचे हैं और आपके दरमियान है। तो मैं हीरा को कहूँगा कि वो ज़रा थोड़ा सा पीछे हट के आपको उस्ताद रियाज भट्ट साहब की इस छत का, और दूसरा आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 1 साल है जी भट्ट, 1 साल के करीब इस छत को माजरे वजूद में आए हुए है और रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। और आइंदा आने वाला जो जेठ का सीज़न है, गर्मियों का जो सीज़न है, इंशाअल्लाह इस छत से आपको अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो टेम्परेचर की सूरत हाल इधर थोड़ी थोड़ी सूरज ने अब सर निकाल लिया है। जिस तरह सुबह उस्ताद रियाज भट्ट साहब बता रहे थे कि मौसम जो है आज 34 से 37 डिग्री तक जो है वो वेरीफाई करेगा। मौसम बड़ा आइडियल मौसम है। हीरा आपको थोड़ा सा मौसम का भी नज़ारा करवाएगा। तो मैं हीरे को कहूँगा कि वो थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ से भट्ट साहब की छत का खूबसूरत मंजर जो है आपको दिखाए। बंदा कहता ना इन्ना तो मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ਵੱਡਾ फैन है, मेरा भी नाम ले लिया करो। कौन है पता नहीं, इंग्लिश ਚ लिखी है कितने इंग्लिश अब्दुल हफीज, मैं आपका बहुत पुराना फ़ैन हूँ। ये अब्दुल हफीज़ भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। पता है मैं कैमरे के सामने होता हूँ, कैमरा हीरा के हाथ में होता है, तो मैं इसीलिए पेशगी आप लोगों की खिदमत में सलाम भी पेश कर देता हूँ। दूसरा ये है कि अगर हम कमेंट्स पे चले जाएँ तो वो तवज्जो मरकूज नहीं रह सकती आपकी कवरेज के हवाले से। तो आप लोग माइंड ना किया करें, ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत क्या है कि मैं आपके दरमियान हूँ। तो ये हीरा आपको अल्लाह जज़ा दे, आप मेरे लिए दुआएं करते हैं। ये जी असलम खान गोपांग जी, अब्दुल हफीज़ भाई हैं जी। उससे पहले तो उन्होंने जी गिला किया है कि लाला जी मैसेज का जवाब दिया करें। तो दोस्तों, मैं अक्सर आप दोस्तों से इस बात का तज़किरा करता हूँ, मैं बड़े इख्तिसार के साथ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि आप यकीन करें कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो अगर हम कमेंट्स पे रहें, मैं मोबाइल मेरे हाथ में है, तो मैं अगर कमेंट्स पे तवज्जो दूंगा तो मेरी कवरेज की तरफ से तवज्जो कम हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए हम करते हैं, आप लोग मुझे याद करते हैं और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। तो अगर हम कमेंट्स पे चले जाएं, उनके जवाब देना शुरू कर दें तो तवज्जो वो मरकूज, मेरा एक आइडिया है कि वो तवज्जो मरकूज नहीं रह सकती। तो आप दोस्तों के प्यार का, हफीज़ भाई आपकी मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया। आप याद करते हैं,
अल्लाह आपको ज़िंदगी से दे। तो आप लोग माइंड ना किया करें प्लीज़। तो हीरा आपको इस खूबसूरत छत के मनाजर दिखाते हुए इंशाअल्लाह फिर हम आपको उस्ताद रियाज भट्ट साहब के कुछ चंद परवाजी परिंदों का, आपने उनकी आंखों पे, उनके कुंदे पे, उनके पंजे पे, उनकी दुम पे आपने गौर करना है ताकि आपको कुछ सीखने को मिल सके। मेरा मुद्दा और मकसद ही यही है। चाली है वफा कौन है आज उस्ताद रियाज भट्ट साहब होरां दी छत है जी गुजरांवाले तो जी। आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बड़े हैं बुजुर्ग माँ बाप की जगह। माशाल्लाह जी। फीस भाई ने जी मैसेज भेजा जी। आज उस्ताद रियाज भट्ट साहब होरां दी छत है जी सामने जी। लो जी चाचा जी कबूतर लैके आ गए ने जी। तुहानू कबूतरों का शौक कराइए जी। सामने सामने छाती करो सामने। तो दोस्तों अब आपने ये उस्ताद रियाज भट्ट साहब की छत से आपको प्रवासी कबूतर है जी। ये भी ये 32 नंबर उनकी ब्रीड है। ये उनके प्रवासी कबूतर हैं। आपको रिजल्ट जो है आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं कि आपको रिजल्ट ठीक मिल रहा है। ਇੱਥੇ ये केड़ी 21 सनफ है भट्ट साहब। मोतियां वाले ने यदि आपको खाओ यदि ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ रिजल्ट आप दोस्तों ने बताना है। ये उस्ताद रियाज भट्ट साहब के घर से हम आपको उनके परवाजी कबूतरों का हम शौक करवा रहे हैं। ये मोतियों वाली ब्रीड का ये कबूतर है। जी लाला जी बहुत अच्छा रिजल्ट है। फीस भाई को दस रहे हैं जी। फीस भट्ट फीस भाई जना अगे मैसेज हो रहा है। बड़ी मेहरबानी जी हफीज़ भाई आपकी। अल्लाह आपको खुश रखे। तो और भी बहुत सारे दोस्त हैं आप दोस्तों। सफदर जट साहब जी। सफदर क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? कुंदा खाओ जी बड़ा पीछे ही हो। आराम नाल भट्ट साहब आराम नाल कुंदा। ये दोस्तों उसकी जो 10वीं कली है वो निकल रही है और बाकी कुंदा आप देखने पीछे हो। ले आया करें पीछे रख के पूरा कुंदा वो खा के फिर कुएं पीछे जाया कर। तो दोस्तों ये आपके गौर करने वाली चीज़ें होती हैं। अक्सर आप देखें तो आप इन परों की बनावट पे गौर किया करें। ये जो उड़ने वाले कबूतर होते हैं इनकी परों की बनावट पे अब अगर इस कबूतर के पर को देखें, अगर मैं यहाँ पहुंचा हूं तो आगे से इसने थोड़ी सी कर्व ली है। मतलब अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि जिस तरह ये मेरा हाथ है या तलवार टाइप, इस तरह इस पर की बनावट यहाँ से शुरू होकर फिर आगे कर्व कर रही है। इसी तरह आप अगर देखें कि पर के ऊपर पर है, ये काफी मैंने इसको खोला हुआ है। ये आपको गैप जो है इन परों में आपको गैप नहीं नजर आ रहा। ये बगल के पर हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये बगल के पर हैं। ये वाले ये पर जो हैं ये बगल के। ये कितना मैं इनको ऊपर उठा रहा हूं, ये आप देखें कि इनमें आपको गैप नहीं नजर आएगा। और बगल के परों का
कबूतर की परवाज़ में बहुत बड़ा अमल दखल है। और इसके पिछले पर भी आप देख लें कि यहाँ तक इसको पूरा कुंडा इसका खुल गया है, मगर पर के ऊपर पर आपको वो नज़र आएगा। दूसरा कुंडा खोलो, आराम थोड़ा पहले थोड़ा। बस ठीक है। अब इन कलियों पे आपको गौर करना चाहिए। ये जो आखिरी कलियां होती हैं, ये उसकी 10वीं कली निकल रही है, 8वीं और 9वीं कली, ये अगर आप देखें तो इन कलियों पे आपको गौर करना चाहिए। इसी तरह इनकी कबूतर की जो कुंदा है उसके बगल के जो पर हैं, ये अगर आप देखें, मैं बार बार कर रहा हूं कि बगल के परों में गैप नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर जितनी ज्यादा तले करो बाढ़ जी जरा ना, खोलो जरा कुंदा। ये अगर आप देखें तो ये परियां आपको लेहर में है, ये छोटी परियां जो हवा को रोकती हैं ज्यादा नीचे से ऊपर निकलने के लिए, ये 1 2 3 4 5 तकरीबन 4-5 लेयर में ये छोटी परियां जो हैं, एक तो ये बगल का बड़ा पर आपको नजर आ रहा है, इसी तरह इसके अंदर भी आप देख रहे हैं, ये अगर आप देखें तो ये छोटी परियां भी उन्होंने बगल को पूरा ढांपा होता है। पंजे वखाओ बढ़ जी, ये पंजों पे अगर आप देखें आपको हल्की खुश्की नजर आएगी। इस तरह जी दोम वखाओ बढ़ जी, ना 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 दूसरी तरह बंद कर दी हैं जी, हैं जी वखाओ थले कर दी परम थले कर दे, नहीं हाँ देखियो निकलना जाए। नहीं निकलना कितने चाह रहे हैं। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये पर उसके नीचे हैं। अब ये इस कबूतर की दुम है, इसका कलर आप देख रहे हैं कि इसकी दुम में भी आपको मिसापन नजर आ रहा है। मोतियों वाले ये कबूतर हैं। तो लग इस तरह रहा है कि ये है, मेरे ख्याल में ये गुजरांवाला से ही बनी हुई ये ब्रीड है। क्यों जी भट्ट साहब, ये मीर असगर साहब वाले थे नहीं साढ़े अपने कार ये घर के कबूतर हैं जी, ये उस्ताद रियाज भट्ट साहब के घर के कबूतर हैं। ये दोस्तों मेरा भी दिल कर रहा है कि ये अगर आप देखें माशाल्लाह, ये उस्ताद रियाज भट्ट साहब के घर की अपनी ब्रीड है। ये जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी आप दोबारा आगने के रिजल्ट आप लोगों को सही मिल रहा है। इसका कुंदा देखें, मैं दोबारा आपको शौक करवा रहा हूँ, ये देखें इसका कुंदा देखें आप। मैं भी सिखलाई के मराइल में हूँ ताकि मुझे भी कबूतर पकड़ना आ जाए, आपको दिखाना आ जाए। तो माशाल्लाह इस कबूतर के जिस्म को अगर आप देखें तो ये यहाँ से पीछे से छाती वाली साइड से आगे जाके यहाँ से बिल्कुल एकदम ये कबूतर क्लोज हो रहा है। तो माशाल्लाह जी भट्ट साहब ये उड़े भी है कबूतर, या उड़े ने कबूतर, ये अगले जेठ हंसते ने। तो ये दोस्तों जेठ की तैयारी के लिए माशाल्लाह ये कबूतर आप देख रहे हैं। जाओ जी भट्ट साहब दूसरा। तो आप दोस्त अब जो हैं ना दूसरा ले आओ। तो ये आप लोगों की दोस्तों रहनुमाई के लिए, आगाही के लिए ये चीज़ें होती हैं। मैं फिर बड़े इख्तिसार के साथ, आप दोस्त अब आप कमेंट्स कर रहे होते हैं तो अक्सर जो है अगर कैमरामैन जो है उसकी तवज्जो अगर कमेंट्स पे चली जाए तो उसके सामने जो कुछ हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे हम कबूतर दिखा रहे हैं उड़ता, एक कबूतर बैठने की लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है, अगर हम कमेंट्स पे गौर करेंगे, उसको नहीं देखेंगे ज्यादा कबूतर को, तो हम मिस कर जाएंगे। ये गुज़श्ता रोज मेरे साथ हुआ भी है कि इरफान आंज की छत से खारियां से आप देख रहे थे कि काफी देर मैंने आपको कबूतर दिखाया, एक पर वाइल मेरी तवज्जो जरा हटी थोड़ी सी, तो खैर फिर हमने उसको पकड़ तो लिया, बैठते आपको दिखाया, मगर वो रिदम जो है वो बरकरार नहीं रह सका कवरेज का। तो इस हवाले से दोस्तों और कोई वजह नहीं होती है। मैं समझता हूँ ये आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत, जितना आप लोग अनदेखे मुझसे प्यार करते हैं, ये आप लोगों की दुआएं और मेरे अल्लाह का फजल होता है कि मैं आप लोगों के दरमियान। इसी तरह भट्ट साहब एक और कबूतर लाए, भट्ट साहब पहले सामने रखो आते कबूतर। अच्छा अच्छा, ये भी
उस्ताद रियाज भट्ट साहब की छत का एक परवाजी को थले हाथ रख लो उसमें, थले हाथ। दोस्तों और कोई वजह नहीं होती है, मैं समझता हूँ ये आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत, जितना आप लोग अनदेखे मुझसे प्यार करते हैं, ये आप लोगों की दुआएं और मेरे अल्लाह का फजल होता है कि मैं आप लोगों के दरमियान इसी तरह व्हाट्सएप एक आज आपको हमको आज तुम जरा प्रश्न कर कुर्सी आहो एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। छत का एक परवाजी को थले हाथ रख लो। आको हाँ चला ठीक है वो तो जूम उठे करे कर खाते, उंगली मारा कर खाते, इससे भी ये फोकस आको हाँ अगर वो नहीं होता थोड़ा जा राइट एज कर लिया, अगर सही नहीं आता ये तो सही पे हमने तो अख सही होना नजर आता। मैं पहले बेहतरी अल्लाह डिवाइब्रेशन कर जी प्रॉब्लम आना पक्की गाड़ी ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਇਧਰ ਆਓ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ क्यों लेयर क्यों की हो गया ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ बैठ जाओ बैठ नहीं जाओ। भाई ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲਾ चेक तो कर रही हूँ मेरे को आवे तो आना होवे पर वो खाने में तो साढ़े को बड़ा लेट आवा है। आको धूप में आंख दिखाएं यार, वो बड़ा पे इधर है अंदर ले आओ। हाँ जी व्हाट्सएप पे तो इधर मुझे हल देखने क्या इधर आओ। और हो जाने ਧੋਪੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਧੋਪੇ 'ਚ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੇ। ये दोस्तों किसी दोस्त एक ने कमेंट किया हुआ था कि लाला जी आप धूप में ज़रा इसकी आंख दिखाएं। आप लोगों को रिजल्ट सही मिल रहा है? आप लोग मुझे कोई कमेंट करें कि आप लोगों को रिजल्ट सही मिल रहा है। ले आओ जी व्हाट्सएप और कोई। तो उसमें होता ये है दोस्तों, ये जितने भी कैमरे हैं ये ज़रा फोकसिंग करते हैं धूप में ज़्यादा। ये बड़ा खूबसूरत मनाजर, ये आप जो ही गुजरांवाला से शेखुपुरा रोड पे आते हैं तो कोलू स्टॉप है, उसके साथ मेन रोड से आगे आके उस्ताद रियाज भट्ट साहब ने ये अपनी नई छत बनाई है। कबूतर इनके बंद हैं। आसमान अगर आप देखें तो तकरीबन आसमान जो है साफ है आज।
इसी तरह मैं उस्ताद रियाज भट्ट साहब की छत से उस्ताद एजाज भट्ट, उस्ताद अमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट वाले, आज़म खान साहब, जानू भट्ट, लाला कैसर और चौधरी शफाकत महर, उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। इंशाअल्लाह ये तमाम दोस्त अहबाब दोस्तों, जूँ जूँ कबूतरों के बैठने का टाइम नज़दीक होगा तो आपको यहाँ नज़र आएंगे। इधर हो, अच्छा, ये भट्ट साहब आपको एक और कबूतर आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखें। मैं कहीं कोई खड़े नहीं है। इधर करो, सुबह खाओ। ये दोस्तों आपने बताना है कि रिज़ल्ट आपको सही मिल रहा है। ये मैं ज़रा धूप में, एक दोस्त ने कहा कि लाला जी ज़रा धूप में ये आँख दिखाएं। ये इस कबूतर का भी आप कुंडा देखें। सिर्फ आप दोस्त ज़रा मुझे ये साथ साथ बताएं, मेरे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त प्यार करने वाले मुझे देख रहे हैं, मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे इस पेज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अंदर आओ जी भट्ट साहब, पास आओ। नहीं अंदर आओ, अच्छी रहो, इधर रहो, सोचते ना रहो, बस लाइट डाल रहो बस। हाँ ठीक है, खोल देंगे, मन भी कर चलना। दूसरा कुंडा वो हाउस। पंजे हवा बढ़ गई। ये कितने नंबर ने भट्ट साहब? सही नंबर 27 नंबर जी, उस्ताद रियाज भट्ट साहब के घर की 27 नंबर ब्रीड का ये कबूतर। ये सारे जेठ के उड़ने वाले कबूतर हैं। आगे आने वाले जेठ में अल्लाह पाक इन्हें ज़िंदगी और सेहत भी दे और ये परफॉर्म करें इंशाअल्लाह। आइंदा आने वाले दिनों में जेठ में आपको इस छत से एक अच्छा रिज़ल्ट दूँगा। जी काट के ये दोस्तों आप इसकी दुम को देखें। ये उस्ताद रियाज भट्ट साहब के घर की 27 नंबर ब्रीड का जो कबूतर है, ये परवाजी कबूतर हैं सारे उनके जो आपको दिखाए जा रहे हैं। भट्ट साहब आपको खाओ एक बारी, अच्छी वो हवा। बस करिए मैं उठे अंदर है ना कोई कबूतर दो चार आओ। हाँ अंदर चलने अंदर। तो आइए दोस्तों, कोई थोड़ा सा आपको इज्तिमाई शौक करवाते हुए, क्योंकि टूर्नामेंट के दिन है, 5वीं उड़ान है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी मामला ना हो जाए कि उस छत के लिए वो नुकसानदेह होता है। एनी आओ, हमने 3-4 कबूतरों का आपको शौक करवाया है। ये मैं फिर आपको एक दफ़ा बता रहा हूँ कि मैं इस वक्त उस्ताद हाफ़िज़ मोहम्मद नईम भट्टी, उनके भाई हैं उस्ताद रियाज भट्ट साहब ऑफ गुजरांवाला,
उनकी छत से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उठी उठी आओ ना ना इतने ना छो ना 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 खुदे अंदर। ये दोस्तों एक और कबूतर का आपको भट्ट साहब जो है वो शौक करवा रहे हैं। ये भी दोस्तों उस्ताद रियाज भट्ट साहब की छत का परवाजी कबूतर है। ये जो आप छड़ो सो हाथ रखो थोड़े ना ये इत्थे अंदर। हाँ ठीक है यार, तंग नहीं। ये दोस्तों ज़रा इन कबूतरों को ज़्यादा किसी ने पकड़ा नहीं है कभी, इसलिए वो तंग हो रहे हैं। चलो अंदर करो। अच्छी मार कुछ नहीं। हाँ, तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं बढ़िया ये सारे पट्टियां पट्टे। खैर दरवाजा बंद कर। मैंने कोई कुछ नहीं करो जो करना। ये दोस्तों माशाल्लाह आप देखें तो हम केज के अंदर आए हैं। ये तमाम पट्टियां पट्टे जो हैं ये आगे जेठ की तैयारी के लिए कुछ राती रह गया हुए जी। नहीं उधर अच्छा 10-17 बेटे वो पता लगे। काटी परस मानस हो गए खड़ोते ने कबूतर हैं है देखो ना कि मेरे तो माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गुज्जर कारा जी गारबन सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब आप जवारपुर सईदा। इसी तरह दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि गुजरात में भी असवज 2020 की आखिरी और 5वीं उड़ान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको असवज के टूर्नामेंट के साथ साथ हमने कोशिश की कि आपको शौक भी दिखाया जाए। तो ये आप भरपूर इंजॉय करें, शौक भी करें। इन कबूतरों में से हमने पहले आपको इंडिविजुअल कुछ चंद कबूतरों का शौक करवाया है। ये उस्ताद चांद बुट्टर जी माशाल्लाह क्या हाल है जी। उस्ताद मुदस्सर गिल और इससे पहले हबीब अवान, बहुत सारे दोस्त हैं। आप दोस्तों आप देख रहे होते हैं तो मेरी ज्यादा जो तवज्जो होती है अगर आप देखें तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप शौक अच्छे तरीके से करें, आपको शौक अच्छा देखने को मिले। नहीं तुम्हें शौक न करो ऐसा नहीं करो। तो दोस्तों ये एक दफ़ा फिर मैं आपको इनका शौक करवाते हुए इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद जो कंट्रोल रूम है, आपको मालूम है कि गुजरांवाला की 5 दफ़े जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म से वो शौक कर रही हैं। उस कंट्रोल रूम में इंशाल्लाह हम आपको लेके जाएंगे। वहाँ की ताज़ा जितनी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो आपके सामने रखेंगे। वहाँ मीर नदीम असगर साहब जो कि उस्ताद मीर असगर मरहूम उनके फर्जंद हैं,
उनके डेरे पर बाकायदा उन्होंने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जहाँ ये सारा टूर्नामेंटों का रिजल्ट जो है वो इकट्ठा हो रहा है। और उस्ताद मलक अख्तर गले वाले जो कि इंचार्ज हैं टूर्नामेंटों के, वो ये सारा रिजल्ट कंपाइल करके शाम को आपको ग्रुपों में, इसी तरह आज फाइनल रिजल्ट है। चलो जी भाई सामने करिए वो कबूतर केड़े उड़े जो उधर है। ये दोस्तों एक कबूतर मैं आपको दिखाने लगा हूँ। सुबह के टाइम पे भी हमने आपको दिखाया। गुज़श्ता रोज़ अब्दुल्ला रियाज ने भट्ट ने उसकी जो है वीडियो भी चढ़ाई थी। उधरों आ गई या इधरों आ जाइए? ना ठीक है चलो। ये सामने आपके इस छत के बड़े खूबसूरत मनाजर। ये गुज़श्ता रोज़ जो गुज़श्ता उड़ान थी, उस उड़ान में इस छत का जो 7वां कबूतर था, ना चढ़ना नहीं, ना बीच बना दिए। बस ये दोस्तों उस्ताद असलम भट्ट साहब के हाथ में जो कबूतर देख रहे हैं, ये उस दिन सामने रह के ये रात को तकरीबन 10:07 पर अब्दुल्ला रियाज भट्ट ये बता रहे थे 7 मिनट पर 10:07 पर ये कबूतर सामने रह के ये बैठा है। और ये कबूतर वो बता रहे थे कि उनके बड़े रियाज भट्ट साहब के शागिर्द हैं ना जी, शफाकत महर जो कि उस्ताद रियाज भट्ट साहब के शागिर्द भी हैं, उनके घर का ये कबूतर है जिसने ये परफॉर्म किया है। देखें दोस्तों, बड़ी लंबी परवाज़, सुबह 6 बजे उड़ के रात को 10:07 पर सामने रह के ये कबूतर जो है ये बैठा है। इसकी आप आंख देखें, आंखों हवा। कुंदा उठाओ बढ़ गया। इसका कुंदा जो है वो पूरा है। ज़ाहिर है ये फ्लाइट में रहा है। इधर हो ना मेरे, ना इधर हो। ये दोस्तों आप देखें कि आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा आखिरी कलियों से कि ये फिरतों में पड़ा हुआ, परवाज़ों में उड़ा हुआ ये कबूतर है। आखिरी उड़ान में, ये जो चौथी उड़ान थी, उस उड़ान में ये कबूतर रात को तकरीबन 10:07 पर ये आउट टाइम में बैठा है ये कबूतर। इसके बगल के पार आप देखें तो ये बिल्कुल दुम के साथ आके मिल रहे हैं। ये देखें, ये बगल के पार बिल्कुल इसकी दुम के ऊपर आ रहे हैं और ये स्टैंपें भी इसको लगी हुई हैं। ये देखें, ये इसको स्टैंप भी लगी हुई है। व्हाट्सअप अंदर हो रहा है ना कबूतर इधर। बस ठीक है, छड़ो सो फिर अंदर। हाँ ठीक है। 2 मादी 1 नानी। ये दोस्तों वो कबूतर है जिसका मैंने अभी आपको शो करवाया है कि ये गुज़श्ता उड़ान में जो चौथी उड़ान थी असवज 2020 की, उसमें ये कबूतर, ये राजा खुर्रम जी, बड़ी मेहरबानी जी। खुर्रम भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? तो ये वो कबूतर है जो गुज़श्ता उड़ान, चौथी उड़ान में बड़ साहब खुराक शौक दी थी। हाँ, खुराक पाई है। पारे हुए हैं ना, खुराक पे ही है, खाती है। हाँ बस देखो बाहर ना जान, खुराक पाई है। ये दोस्तों आगे एक वनडे टूर्नामेंट भी आ रहा है, उसके लिए भी कबूतरों की तैयारी है इंशाल्लाह। ये साथ इसके 2 मादाएं हैं और ये वो कबूतर है दोस्तों जिस कबूतर को आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये रात को 10:07 पर अपने घर बैठा है।
तो दोस्तों मैं इसी कबूतर के ऊपर अपने कैमरे को क्लोज करने लगा हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद आपको जो कंट्रोल रूम है आल गुजरांवाला जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उस्ताद मीर नदीम असगर साहब के डेरे से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।